प्यार की अनसुनी कहानी। सर्दी की हल्की गुलाबी सुबह थी। कोहरे की चादर में लिपटा शहर धीरे धीरे जाग रहा था। प्रिया अपनी बाइक से कॉलेज जा रही थी, तभी अचानक एक मोड़ पर उसकी टक्कर एक लड़के से हो गई। किताबें जमीन पर बिखर गईं। लड़का घबराकर उठा और प्रिया की तरफ देखा। सॉरी, मैं जल्दी में था, उसने झिझकते हुए कहा। प्रिया गुस्से में थी, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में झांका तो जाने क्यों उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अच्छा, और मेरा गिरना कोई बात नहीं? उसने तंज कसा। लड़का मुस्कुराया। मैंने तो माफी मांग ली, अब आप ही थोड़ा मुस्कुराए ना। प्रिया अनमने मन से अपनी किताबें समेटकर आगे बढ़ गई। लेकिन उस दिन के बाद लड़का और प्रिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कॉलेज की लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, सेमिनार, हर जगह दोनों साथ दिखते। दोस्ती कब गहरी होती गई उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन अयान ने कहा, प्रिया, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? प्रिया हंस पड़ी। अभी तक तो नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अयान ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मुझे हो गया है। प्रिया कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर वहां से चली गई। अगले कुछ दिनों तक अयान बेचैन रहा। प्रिया ने नहा कहा नना। फिर एक दिन कॉलेज के गार्डन में प्रिया आई और उसके हाथ में एक गुलाब रखकर बोली, मुझे भी हो गया है। अयान की खुशी का ठिकाना न रहा। उन दोनों की प्रेम कहानी वहीं से शुरू हुई। कभी कभी अनजाने में हुई मुलाकातें जिंदगी भर का प्यार बन जाती हैं। प्यार की अनसुनी कहानी भाग 2। अयान और प्रिया की कहानी अब खूबसूरत सफर पर थी। कॉलेज के गलियारों में उनकी हंसी गूंजती, लाइब्रेरी में किताबों के बहाने मुलाकातें होती और कैफेटेरिया में कॉफी के साथ ढेरों बातें चलती। प्यार हर पल में घुल चुका था, लेकिन हर कहानी में कुछ मोड़ होते हैं। कॉलेज के आखिरी साल में अयान को एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई। वह खुश था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। तुम दूर चली जाओगी तो कैसे रहूंगा मैं? अयान ने उदास होकर कहा। प्रिया ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा। मुझे तुम पर भरोसा है और प्यार में दूरी मायने नहीं रखती। अयान मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल में हल्की बेचैनी थी। वह शहर छोड़कर चला गया। पहले कुछ दिन तो दोनों ने दिन रात बात की, लेकिन धीरे धीरे व्यस्तताओं की दीवारें खड़ी होने लगी। एक दिन प्रिया ने अयान को कॉल किया। अयान, क्या हम मिल सकते हैं? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अयान ने ठंडी आवाज में कहा, प्रिया, काम बहुत बढ़ गया है। अभी नहीं। प्रिया चुप हो गई। पहली बार उसे ऐसा लगा कि अयान बदल रहा है। क्या ये प्यार की परीक्षा थी? कुछ हफ्तों बाद प्रिया को पता चला कि अयान की दोस्ती वहां किसी सिया नाम की लड़की से हो गई है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर अयान को फोन किया। सिया कौन है? अयान चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो बस एक दोस्त है। प्रिया, प्लीज तुम मुझ पर भरोसा करो। लेकिन प्रिया के मन में शक का बीज बो दिया गया था। अगले कुछ हफ्तों तक उनके बीच कम बातें हुई। एक दिन अयान ने अचानक फोन किया। प्रिया, मुझे तुमसे मिलना है, मैं वापस आ रहा हूँ। प्रिया के मन में हजारों सवाल थे। क्या उनका प्यार फिर से पहले जैसा होगा, या ये कहानी किसी और मोड़ पर जाने वाली थी? जारी रहेगा। क्या प्रिया और अयान फिर से करीब आएंगे, या ये दूरी उनके प्यार को तोड़ देगी? जानने के लिए अगला भाग पढ़ें।